मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस कक्षा में 10वीं कक्षा के स्पर्श पाठ्यक्रम से ली गई मीरा के पद ले लिया है। अब पहले मीरा के बारे में कुछ जानकारी पाएंगे। मीराबाई का जन्म जोधपुर के चौकड़ी गांव में 1503 में हुआ माना जाता है। 13 वर्ष की उम्र में मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ। उनका जीवन दुखों की छाया में ही बीता। बाल्यावस्था में ही माँ का देहांत हो गया था। विवाह के कुछ ही साल बाद पहले पति फिर पिता और एक युद्ध के दौरान श्वशुर का भी देहांत हो गया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने घर परिवार त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह गिरिधर गोपाल कृष्ण के प्रति समर्पित हो गई। कृष्ण की दीवानी मीरा पहले पद में कृष्ण को उनकी क्षमताओं का भान कराते हुए मीरा से पूर्व जिन भक्तों की मदद के लिए कृष्ण ने दौड़े चले आए थे, उन घटनाओं को याद कराते हुए उनसे विनती करती है कि वे अपने उन भक्तों की तरह उनके भी कष्ट हरे। पद्य इस प्रकार है। हरि आप हरो जन री भीर, द्रौपदी चीर लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरिधर हरो म्यारी भीर। मीरा भाई श्री कृष्ण से इस तरह प्रार्थना कर रही है। हे प्रभु, आप लोगों के कष्ट दूर करते हो। कौरवों द्वारा द्रौपदी का चीर यानी वस्त्रापहरण करने पर उसका चीर बढ़ाकर उसकी लाज की रक्षा की थी। लाज यानी मर्यादा की रक्षा की थी। अपने भक्त प्रहलाद के लिए आपने नृसिंह का शरीर धारण किया था। डूबते हाथी को बचाया। कुंजर का कष्ट दूर करने के लिए मगरमच्छ को मारा। आज आपकी यह दासी मीरा भी आपसे यह निवेदन कर रही है कि हे गिरिधर, मेरे भी कष्ट दूर करो। दूसरा पद्य। श्याम म्याने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला म्याने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यो बाग लगास्यो, नित उठ दर्शन पास्यो। बिंद रावण री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यो। चाकरी में दर्शन पास्यो, सुमरण पास्यो करछी। भाव भगति जागिरी पास्यो, तीनों बाता सरसी। इसका अर्थ इस प्रकार होता है। हे कृष्ण, मुझे अपनी सेविका बना लो। बाल्यावस्था में ही गोवर्धन जैसे विशाल पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करने वाले गिरधारी लाला, मुझे अपनी चाकरी करने वाली सेविका बना दो। आपकी सेविका होकर वही रहूंगी जहां आप रहते हैं। आपके बाग में बागवानी करूंगी। बाग में सैर के लिए आने पर मुझे प्रतिदिन आपके दर्शन करने का अवसर मिलेगा। वृंदावन के गली कुंजों में आपकी लीला गाती फिरा करूंगी। आपकी सेविका हो जाने पर बिना कुछ खर्च किए मेरी तीन मनोकामनाएं पूरी होंगी। आपके दर्शन होंगे, नाम स्मरण रूपी खर्ची प्राप्त होगी। प्रति क्षण आपकी याद मेरे मन में बनी रहेगी और आपके हाव भाव और भक्ति पर मेरा वैसा ही एकाधिकार हो सकेगा जैसे वह मेरी ही जागीर हो। मोर मुगट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाओ बिच बिच राखू भारी, सावरियारा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो जमुना जी रे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है
कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट तथा शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित है। उनके गले में वैजयंती की माला है। मुरली की मधुर तान से सबको मोहित करते हुए श्री कृष्ण वृंदावन में गाय चराते हैं। मैं वृंदावन में कई झरोकों वाला ऐसा ऊंचा महल बनवाना चाहती हूँ जहाँ से मैं केसरिया रंग की साड़ी पहनकर सावरे कृष्ण के दर्शन कर सकूं। हे प्रभु, मुझे जमुना जी के तीर पर आधी रात को दर्शन देना। हे गिरिधर नागर, इतना याद रखना कि तुम्हारी मीरा का हृदय तुम्हारे दर्शन पाने को बहुत व्याकुल है। इस प्रकार दूसरे पद में मीरा वृंदावन की कुंज गलियों में रमने विचरण करने की कामना करती है। वहाँ रहने के लोभ और लाभ का खुलासा करती है। कल्पना करती है कि जब वे वृंदावन वासी हो जाएगी तब उन्हें अपने आराध्य श्री कृष्ण के किस किस रूप में और किस किस बहाने दर्शन हो जाया करेंगे। बिना किसी प्रयास के, प्रतीक्षा के, निवेदन के उनकी संगति का लाभ प्राप्त हो जाया करेगा।